हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतोष BIIT टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ में आपको हम रैप टेक्स्ट और ओरिएंटेशन भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे। ओरिएंटेशन होता क्या है? ओरिएंटेशन के माध्यम से हम टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा टेक्स्ट एक लाइन में नहीं आ पा रहा है तो टेक्स्ट के वर्ड को ऊपर नीचे करके हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम रैप टेक्स्ट की बात करेंगे। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी एक वर्ड 4-5 सेंटेंस का है और उसको हम चाहते हैं कि उसकी विड्थ ना बढ़ानी पड़े, हाइट भले ही बढ़ जाए और एक ही में आ जाए, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो इसके नाम से ही पता चलता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप कंडीशन के साथ में डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ओरिएंटेशन को सीखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे टाइटल्स को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन पे जाते हैं। ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उस तरीके से वो टेक्स्ट को कर देगा। अब दोस्तों हमने फिर से सिलेक्ट किया, उसके बाद में फिर से हम ओरिएंटेशन के दूसरे वाले नंबर्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। और उसके बाद देखिए फिर से हमने सेलेक्ट करके किया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे नंबर्स को यहाँ पे वर्ड को ऊपर नीचे करके लिख दिया है। ये दोस्तों ज़्यादातर जब हम अटेंडेंस शीट बनाते हैं तब हम इसका यूज़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपने मनचाहे अकॉर्डिंग डाटा को सीधा रखना चाहें या अपने इच्छा अनुसार उसको उतने पे ही मोड़ना चाहें जितने पे हम मोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए रेड वाला, इसको पकड़ के हम जितना तिरछा करेंगे उतना ही हमारा टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। और हम यहाँ पे बीचों बीच में लाके छोड़ देंगे तो हमारा टेक्स्ट एकदम सही, जैसा था पहले सही वैसा ही हो जाएगा। और चाहे तो आप यहाँ पे नंबर देके भी कर सकते हैं। फिर ओके कर देंगे तो देखिए हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो एकदम सिंपल आ चुका है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे सीखेंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का काम होता है, जैसे यहाँ पे नेम लिखा है, फादर नेम लिखा है, यहाँ पे जो फादर नेम का जो कॉलम है वो काफ़ी विड्थ उसकी काफ़ी बड़ी है। हम इसको विड्थ को कम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ शो हो रहा है फादर। अगर हम चाहते हैं कि फादर नेम भी शो हो, ठीक है, तो उसको फादर वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे विड्थ जैसे ही हम इसकी बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे टेक्स्ट होकर आ गया है। इससे ये होता है रैप टेक्स्ट से टेक्स्ट को बीच से काटने का काम रैप टेक्स्ट करता है। यानी एक वर्ड आपका फादर हो गया, एक वर्ड आपका नेम हो गया। अगर इस वर्ड को आप काटेंगे, अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है कंडीशन के साथ में डाटा को फॉर्मेट करना। तो यहाँ पर हम कंडीशन के साथ में डाटा को फॉर्मेट करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने उसके ऊपर कर्सर रखा वैसे ही बता रहा है कि हाईलाइट इंटरेस्टिंग सेल्स, मतलब हाईलाइट करेगा उस सेल को जिस सेल को हम करना चाहेंगे। अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंडीशन जो देने वाले हैं वो टोटल नंबर पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। हमने टोटल नंबर्स को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। फिर अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल दिखाएगा, उसके बगल में यहाँ पे ग्रेटर देन सेल रूल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि 300 से ज़्यादा हमको हाईलाइट करनी है। 300 से ज़्यादा जिसके नंबर्स आए हैं उसको हाईलाइट करें यहाँ पे। तो यहाँ पे 300 हमने दे दिया और यहाँ से हम इसको कलर भी दे सकते हैं कि किस कलर से हाईलाइट करें। अगर आप मनचाहा कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम रूल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम कलर देने के लिए फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मनचाहा कलर को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट को डिज़ाइन देना चाहें या बॉर्डर लगाना चाहें यहाँ पे तो वो भी दे सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी कलर ही देने वाले हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। फिर ओके कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर लगकर आ चुका है। जो हाईलाइट कलर हमने दिया था कि 300 से ऊपर जो कलर जिसका मार्क्स हो वो हाईलाइट होके आ जाए,
तो वो आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए किसी एक को बढ़ा के देख सकते हैं, यहाँ पे 300 से ज़्यादा हम करके देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही 301 आ रहा है वो हाईलाइट होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमने फिर से दूसरे वाले को भी दे दिया है हाईलाइट नंबर्स, हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं नंबर्स इसके। तो देखिए यहाँ पे 325 जैसे हुआ वैसे ही यहाँ पे हाईलाइट होकर आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंडीशन देने वाले हैं वो एवरेज पे देने वाले हैं। अगर हम एवरेज बता देंगे कि अगर 30% से जिसका कम एवरेज है उसका हाईलाइट अलग हो, यहाँ पे लेस देन वाला काम करेगा। जैसे कि हम 30 से कम वाले को 50 से कम 30 से कम, तो उसी तरह इस पे काम करेगा। फिर वैसे ही हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे, फिर लेस देन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पे 30 40 50 जैसे ही हम जो डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह कलर दे सकते हैं जैसे कि हमने ग्रेटर देन वाले को दिया था। उसके बाद यहाँ कस्टम रूल पे क्लिक करके यहाँ से कलर दे सकते हैं जिस कलर को देना चाहेंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे तो यहाँ पे कलर लगकर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है। अगर आप किसी के मार्क्स को कम करके भी देखना चाहें तो आप कम करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कम मार्क्स किए यहाँ पे वैसे ही इसको देखिए हाईलाइट होकर आ गया है। यानी 30% से जिसके भी कम मार्क्स थे और वो हाईलाइट होकर आ गए हैं। हमने रेड कलर से हाईलाइट किया था तो रेड कलर से हाईलाइट। फ्रेंड्स यहाँ पे बिटवीन आपको दिख रहा है, जैसे कि हम मैक्सिमाइज नंबर है यहाँ पे, अगर इस मैक्सिमाइज नंबर में हम 30 से 50 जिसका मैक्सिमम नंबर है उसको हाईलाइट करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करके बिटवीन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 2 सेल आ जाएंगी। पहला नंबर आपसे पूछेगा कितने नंबर्स का, तो हम यहाँ पे 30 40 50 ऐसे दे सकते हैं। आप जो देना चाहे वो दे सकते हैं। हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पे 30 या 40 दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम ज़्यादा दे देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, उसको यहाँ से कलर देके हाईलाइट कर देगा। अब ये 2 नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं, इन 2 नंबर के बीच में जितना नंबर जो होगा वो आपकी वैल्यू जो होगी उसको वो हाईलाइट करेगा। अब यहाँ पे हम इसको कलर चूज़ कर लेंगे। इसका कलर चूज़ करने के बाद अपना मनचाहा कलर देने के लिए कस्टम रूल पे आएंगे और यहाँ से कलर को लेके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से ओके कर देंगे। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर जो जिसका ज़्यादा था वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया है। यानी 2 नंबर्स के बीच की वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए हम हाईलाइट बिटवीन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा अगला होगा वो होगा यहाँ पे इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट वही आपका नंबर्स लेगा, जो नंबर आप देना चाहेंगे सिर्फ उसी को वो हाईलाइट करेगा। जैसे यहाँ पे हिंदी पे मार्क्स हमने इसको इसके ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हाईलाइट सेल रूल पे आके यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक कर देंगे। इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नंबर दे देंगे जिस नंबर को आप हाईलाइट करना चाहेंगे। हमने यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया जैसे 40 या 50। देने के बाद यहाँ पे कलर दे देते हैं, यहाँ पे जो कलर आप देना चाहें, जिस कलर से हाईलाइट करना चाहें वो कलर दे देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अभी आपका हाईलाइट होके नहीं आ रहा है क्योंकि वो नंबर नहीं होगा इसमें जो नंबर को हमने दिया है। वैसे जैसे ही हम उस नंबर को देंगे यहाँ पे 40, वैसे ही देखिए यहाँ पे हाईलाइट होकर आ गया है। हम दूसरे वाले को भी दे के दे सकते हैं। यहाँ पे 40 जैसे ही करते हैं दूसरे वाले को वो हाईलाइट होके आ गया है क्योंकि इस सीट में हमने कंडीशन लगाई थी इसलिए वो हाईलाइट होके आ गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि नेम है, नेम में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे नेहा दिख रहा है, हम नेहा वाले को हाईलाइट करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमको नेम की लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। फिर हाईलाइट सेल रूल पे आना होगा, फिर टेक्स्ट टू कॉलम पे इस पे क्लिक करना होगा टेक्स्ट वाले को। फिर यहाँ से नेम को दे देना है। यहाँ से नेम सेलेक्ट करके नेम देने के बाद कस्टम रूल पे आएंगे और मनचाहा कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो और फिर ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे जो नेहा हमने नाम दिया था वहाँ पे वो हाईलाइट होकर आ गया है। जैसे ही हम किसी दूसरे का नाम नेहा करेंगे वैसे ही वो भी उसको हाईलाइट करके आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे नीचे नेहा दे रहे हैं तो उसको भी उसने हाईलाइट कर दिया है। इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कंडीशन के साथ में फॉर्मेटिंग करना। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई डेट दी गई है किसी की, यहाँ पे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है या डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग किसी को हाईलाइट करना है तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक डेट दे देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डेट दे दिया है, डेट में कोई कंडीशन लगानी है तो आप डेट में कंडीशन भी लगा सकते हैं।
जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। फॉर्मेटिंग पे आने के बाद में यहाँ पे आपको हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे एड डेट पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा यस्टरडे की, वीक की कौन सी आपकी डेट को हाईलाइट करना है, यानी आज की, कल की, परसों की, एक हफ्ता पहले की, आपको जो भी डेट हाईलाइट करनी है उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कलर को चूज़ कर लेंगे, जिस कलर को आप हाईलाइट करना चाहें जिस कलर से, फिर ओके कर देंगे। फिर ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कलर लग के नहीं आया है, क्योंकि जो हमने जो डेट दी थी वो डेट इसमें नहीं है। जैसे हमने यस्टरडे की डेट दी थी तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो बीता हुआ कल था उस डेट को हाईलाइट करना है तो आपको उस डेट को देना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं 4/12/2024, यहाँ पे जैसे ही देते हैं वैसे वो हाईलाइट होके आ जाएगा। ये डेट दोस्तों आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है। अगर आपके सिस्टम में आज 5 डेट है तो आपका पहले का डेट होना चाहिए 4 तारीख का। अगर आपके सिस्टम में 6। अब दोस्तों हम सीखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना। उसके लिए हम फादर नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू, कौन सी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर दे के उसको हाईलाइट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इसलिए किसी को हाईलाइट इसने नहीं किया है। अगर हम किसी का नाम दोबारा फिर से लिख देते हैं तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट होके आ जाता है। जो भी नाम ऊपर डुप्लीकेट होगा उन दोनों को ये हाईलाइट करके दिखा देगा। दोस्तों ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक्सेल का भाग है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है, अगर इसको एक साथ हटाना चाहते हैं तो उसको भी हटा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर ही क्लिक करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर रूल, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लियर रूल अप्रोच सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो भी हमने कंडीशनल लगाई थी वो सारी हट जाएगी। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो ये कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना